बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि उसको दो क्लासिफिकेशन के अंदर उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जिसमें से पहली क्लासिफिकेशन थी फंक्शनल बेस्ड कंप्यूटर या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, और दूसरी जो थी उसके अंदर थी हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, कॉस्ट एंड स्पीड बेस्ड कंप्यूटर। हमारे पास यहाँ पर जो है आज हमने जो पढ़ना है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज़, स्पीड एंड कॉस्ट कंप्यूटर। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो फंक्शनल बेस्ड कंप्यूटर थे, जिसकी हमारे पास मज़ीद 3 टाइप्स थी। जिसके अंदर सबसे पहला था एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि कंटिन्यूसली चेंजेबल होता है, मींस के एक ही जगह पर नहीं ठहरता, मींस के वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है और वो एक्यूरेट रिज़ल्ट कभी भी नहीं दिखा सकता। दूसरा हमारे पास था डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास क्या है? डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जो 0 और 1 की लैंग्वेज के ऊपर काम करता है। इसके अलावा हमारे पास क्या करता है, हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर है ये हमारे पास एक्यूरेट रिज़ल्ट देता है। और इसके अलावा हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास ये स्पीड की इसके हिसाब से हमारे पास क्या है, एक्यूरेट है एनालॉग के हिसाब से। इसके बाद हमारे पास था लास्ट वन था हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कह सकते हैं कि हम कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग। हाइब्रिड का जो डेफिनेशन है वो है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर थिंग। क्या मतलब 2 और मोर थिंग? मीन्स कि हमारे पास 2 या 2 चीज़ों से मिलकर जो चीज़ बनती है उसको हाइब्रिड कहा जाता है। यहाँ पर है हाइब्रिड कंप्यूटर, तो मीन्स कि कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर इस कार्ड। हमारे पास क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास वो हाइब्रिड कंप्यूटर बनाएंगे। अब हाइब्रिड कंप्यूटर की यहाँ पर कौन सी डेफिनेशन होगी, क्योंकि हम एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, तो एनालॉग और डिजिटल हम पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगर हाइब्रिड आ गया तो इस मीन्स कि हमारे पास क्या है, कम्बिनेशन है किस चीज़ का, एनालॉग और डिजिटल का हमारे पास कम्बिनेशन है, जो कि हमारे पास क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर बनता है। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, डेफिनेशन ये बन गई कि कम्बिनेशन ऑफ हाइब्रिड कम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। अब हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास की एग्जांपल क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर की एग्जांपल हमारे पास है हार्ट बीट मशीन, जो कि हॉस्पिटल के अंदर रखी जाती है। हार्ट को जो क्या करती है, जो हार्ट को कन्वर्ट करती है डिजिटल फॉर्म में, और हमें क्या करते हैं ECG के थ्रू हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास हार्ट बीट चल रही है तो ऊपर डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, और वो डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट फॉर्म में दे रहे थे। इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइब्रिड की एग्जांपल जो है पेट्रोल पंप मशीन्स, जो हमारे पास क्या करते हैं, पेट्रोल के लिए हम जाते हैं तो पेट्रोल क्या है, लिक्विड की फॉर्म में, लेकिन हमें रिज़ल्ट जब मिलता है तो वो हमें क्या करता है, हमें डिजिटल की फॉर्म में मिलता है। डिजिटल के हमारे पास कौन सी एग्जांपल है, डिजिटल एग्जांपल हमारे पास क्या है, डिजिटल वॉच हो गया, हमारे पास कंप्यूटर हो गया, हमारे पास कैलकुलेटर हो गया। ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, डिजिटल कंप्यूटर की एग्जांपल है। एनालॉग की कौन सी एग्जांपल है, एनालॉग की एग्जांपल है प्रेशर गेज हो गया हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास एनालॉग वॉच हो गई, जिसको आप सुई वाली वॉच कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, एनालॉग की एग्जांपल है। ये हमारे पास कहते हैं एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड की एग्जांपल थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पीड एंड कॉस्ट कंप्यूटर। अब यहाँ पर हमने देखना है कि हमारे पास साइज़, स्पीड और कॉस्ट के हिसाब से, मीन्स के साइज़ के हिसाब से जो बड़े होंगे, स्पीड के हिसाब से जो तेज़ होंगे, और कॉस्ट के हिसाब से जो सबसे ऊपर होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, साइज़, कॉस्ट एंड स्पीड बेस्ड कंप्यूटर। अब हमारे पास क्या है, साइज़, कॉस्ट और स्पीड बेस्ड कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो मेन है वो 4 होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर, फिर है मेन फ्रेम, फिर है मिनी और फिर है माइक्रो कंप्यूटर। आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास है सुपर कंप्यूटर क्या होता है, हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, और हमारे पास क्या है, मिनी कंप्यूटर क्या होता है। क्यों माइक्रो हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि माइक्रो और उसकी जो टाइप्स हैं वो हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। हमारे पास सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारे पास क्या है, दुनिया के अंदर वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर जिसको कहा जाए, हमारे पास वही हमारे पास क्या है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हमारे पास बहुत सारे, हर टाइम के अंदर हमारे पास सुपर कंप्यूटर आते रहे। 1960 के अंदर हमारे पास सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आया, जो कि अमेरिका ने डेवलप किया फॉर द पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए उसने सब पहले कंप्यूटर बनाया, जो कि हमारे पास क्या था, फॉर द पर्पस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, कि वो हमारे पास 1960 के अंदर सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया।
जो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है वो भी 0 और 1 की फॉर्म में क्या करता है, काम करता है। ये नहीं कि कोई और उसकी वो है। और हमारे पास क्या गया, टाइम टू टाइम हमारे पास बहुत ही फास्टेस्ट कंप्यूटर आते रहे। हमारे पास अब जो हमारे पास सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर चल रहा है उसका नाम है समिट, जो कि अमेरिका ने डेवलप किया है। समिट कंप्यूटर जिसको आप कह सकते हैं इनके स्पीड जो है पेटाफ्लॉप्स के हिसाब से क्या कहते हैं, पॉइंटिंग फ्लोट पर सेकंड के हिसाब से क्या की जाती है, इसकी स्पीड को जो क्या है काउंट किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ये जो कंप्यूटर था ये हमारे पास क्या करता है, जो अमेरिका ने अभी 2018 जुलाई के अंदर वो क्या डेवलप किया है, जिसका नाम था समिट। समिट हमारे पास क्या है, इस टाइम वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर है। और हमारे पास इससे पहले जो था वो चाइना, हमारे पास क्या करता है, चाइना ने एक कंप्यूटर बनाया है जिसका नाम है सनवेथ्यूलाइट। सनवेथ्यूलाइट हमारे पास क्या था, एक कंप्यूटर है जो कि सेकंड हमारे पास लार्जेस्ट एंड स्पीड के लिहाज से हमारे पास क्या है कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। जिसमें सबसे पहले हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, सनवेथ्यूलाइट। असल में जो कंप्यूटर बना रहे हैं, फास्टेस्ट कंप्यूटर की दौड़ है वो चाइना और अमेरिका में की आपस में क्या है दौड़ है, जिसमें चाइना और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने हैं। जिसमें अब चाइना ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया था उसका नाम था सनवेथ्यूलाइट, और वो 93 पेटाफ्लॉप्स के हिसाब से क्या करता था, काम करता था। मीन्स के 93 पर उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद अमेरिका ने अब नया कंप्यूटर बनाया जो 2018 के अंदर आया, जिसकी स्पीड आपके पास थी 146.7 पेटाफ्लॉप्स की स्पीड से वो काम करता है। उसकी एग्जांपल उन्होंने जो बताई है मुझे थोड़ी सी भूली हुई, लेकिन बताता चलूँ कि हमारे पास क्या है वो उसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि 12,000 और 20,000 पीपल, मीन्स के 12,000 या 20,000 लोग जो हैं जो एक काम एक साल तक, मीन्स के 365 दिन तक एक कैलकुलेशन को करेंगे। मीन्स के 12,000 या 20,000 लोग लगे रहेंगे एक काम, वो एक कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन करने के लिए वो एक साल तक लगे रहे, 365 दिन वो पूरा काम करें। उसके बाद वो जो रिज़ल्ट निकालेंगे, आज का जो सुपर कंप्यूटर समिट है वो विद इन अ सेकंड, मीन्स के 1 सेकंड के अंदर वो क्या करेगा, उसका रिज़ल्ट निकाल कर देगा। तो ये हमारे पास क्या था, आज का हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है समिट, ये इतना फास्टेस्ट वर्क कर रहा है। रिसेंटली कोरोना के लिए भी इसी को यूज़ किया गया था कि इससे अगर कुछ हम हासिल कर सकें, क्योंकि ये दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर था तो इसको यूज़ किया गया है। तो आज हमारे पास क्या है, हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास वी कैन डिवाइड कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कॉस्ट एंड स्पीड, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो। सबसे पहले क्या है, सुपर कंप्यूटर है, फिर मेन फ्रेम है, फिर मिनी है एंड माइक्रो है। सुपर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, आर द लार्जेस्ट, फास्टेस्ट, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट एक्सपेंसिव। मीन्स के महंगा भी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि साइज़, कॉस्ट और स्पीड की बेस पर जो कंप्यूटर होंगे वो हमारे पास ये 4 है। तो हमारे पास क्या है, सबसे बड़ा है, तेज़ तरीन है, पावरफुल है, एक्सपेंसिव कंप्यूटर है, लाइक अदर लार्ज सिस्टम। सुपर कंप्यूटर कैन बी एक्सेस्ड बाय मैनी इंडिविजुअल एट द सेम टाइम। हमारे पास क्या क्या ये क्या कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर जो है हमारे पास एक ही टाइम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर ले सकते हैं। सुपर कंप्यूटर आर यूज प्राइमरली scientific application, there are mathematical intensive. The first supercomputer was built in 1960 for the United States डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। हमारे पास मैंने अभी बताया कि हमारे पास क्या गया, सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो 1960 के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, जो यूनाइटेड स्टेट में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास सुपर कंप्यूटर के अंदर है कि एग्जांपल कौन से हैं, क्रे 1, क्रे 2 आप कह सकते हैं। आपके पास इसके बाद क्रे 1, क्रे 2 के अलावा हमारे पास क्या चीज़ है, कंट्रोल डेटा साइबर 2005 ETA, एंड हमारे पास क्या है, सनवेथ्यूलाइट जो मैंने बताया। और सबसे जो फास्टेस्ट सिस्टम दुनिया का वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर वो हमारे पास क्या है, समिट है। ये हमारे पास क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं समिट कंप्यूटर के। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अंदर कौन कौन से फीचर हैं। फीचर, सुपर कंप्यूटर आर यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग। हमारे पास क्या करता है, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, एंड साइंटिफिक एनालिसिस, दे आर फाउंड इन मैनी पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च सेंटर सच एज यूनिवर्सिटीज़ एंड गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज। ये हमारे पास क्या करता है, हमारे पास ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई एनालिसिस करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। हमने अगर प्राइवेट रिसर्च सेंटर या पब्लिक रिसर्च सेंटर के लिए हमने कोई कंप्यूटर यूज़ करना हो तो हम इसी को यूज़ करते हैं।
यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, गवर्नमेंट लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, कहीं भी हमने इसको यूज़ करना हो तो हमने जब भी कोई भी काम करना हो तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास हम सुपर कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, क्योंकि वेदर फॉरकास्टिंग जो है हमारे पास रियल टाइम के अंदर है। ये नहीं है कि ऐसा हमारे पास कंप्यूटर ना हो जो कि इतना स्लो हो कि आज जो हमारे पास मौसम है वो कल बता रहा हो और जो कल का मौसम है वो आज बता रहा हो। मीन्स कि हमारे पास एक दिन बाद चल रहा हो तो हमें कभी भी मौसम रियल लाइफ में पता नहीं चलेगा कि क्योंकि आज अगर आप अभी इंटरनेट पर चेक करते हैं तो आपका जो डी खान का वेदर है वो अभी इस वक्त जो होगा उसी का बताएगा। ये नहीं है कि वो कल वाला वेदर आज बताएगा, नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सारे सारा फास्ट स्पीड से चल रहा होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए सुपर कंप्यूटर स्पीड के हिसाब से बहुत तेज़ है, तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर वाज यूज्ड अलर्ट साइंटिस्ट द impending collision of the comet with the Jupiter in 1994 के अंदर जो जुपिटर के पर हमारे पास साइंटिस्ट ने इनको यूज़ गए थे, तो उस वक्त भी हमारे पास सुपर कंप्यूटर क्या कहता है, अलर्ट के लिए साइंटिस्ट ने इसी को यूज़ किया था। इसके बाद है हमारे पास गिविंग देम टाइम टू प्रिपेयर ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द इवेंट। हमारे पास क्या थे, रिकॉर्ड किए गए थे या फिर प्रिपेयर किए थे कोई भी इवेंट, तो हमारे पास सुपर कंप्यूटर को यूज़ किया। ये हमारे पास क्या है, द अल्ट्रा सुपर कंप्यूटर विल सिमुलेट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ did not any bomb मॉडल ग्लोबल वेदर ट्रेंड्स एंड डिज़ाइन पावर प्लांट्स। हमारे पास जब भी कोई बॉम्ब करना, एक्सप्लोजन करना हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना हो, या फिर कोई भी हमारे पास वेदर ट्रेंड्स हो या फिर डिज़ाइन पावर प्लांट्स हो, कुछ भी हो, तो हम क्या करते हैं, सुपर कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, इसके बाद हमारे पास है मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरा हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, हमारे पास क्या चीज़ है, मेन फ्रेम कंप्यूटर को सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मेन फ्रेम कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर हमारे पास आप कह सकते हैं कि एक ही कंप्यूटर के साथ बहुत सारे टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। मीन्स के 100 और 1000 ऑफ टर्मिनल कनेक्ट होते हैं और वो आपस में ईजिली क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब क्या कर टर्मिनल, कौन से टर्मिनल, मीन्स कि एक कंप्यूटर है वो मेन कंप्यूटर है और जिसके साथ सारे के सारे टर्मिनल कनेक्ट है और वो ईजिली क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। इसके साथ एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगाए जाते हैं। मीन्स के 3 प्रोसेसर इसके साथ लगे होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रोसेसर होता है वो होस्ट प्रोसेसर होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है पहला, फिर होस्ट प्रोसेसर होता है और फिर हमारे पास क्या होता है, बैक एंड प्रोसेसर होता है। यहाँ पर मेन फ्रेम को पढ़ेंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे पहले यही बनाया गया था। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। अ मेन फ्रेम कंप्यूटर में कंटेन सेवरल माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। अ सिंगल मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी यूज बाई 100 ऑफ पीपल एट वंस। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंप्यूटर जो है मेन फ्रेम को 100 ऑफ पीपल एक ही टाइम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक कंप्यूटर होते हैं और बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास क्या कह सकते हैं, आपके टर्मिनल लगे हुए होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने क्लाइंट सर्वर का नाम सुना हो, जिसके अंदर एक सर्वर होता है, कंप्यूटर होते हैं, जिसके अंदर बाकी सारे के सारे क्लाइंट होते हैं। अब वो क्लाइंट सर्वर का क्या कंडीशन, ये एक एग्जांपल इसकी नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्वर है और बाकी सारे के सारे क्लाइंट हैं। अब अगर किसी आप लैब में चले जाएँ तो लैब के अंदर हमारे पास क्या नेटवर्किंग की जाती है कि एक ही सर्वर रखा होता है, बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या पड़े होते हैं, एक CPU के साथ बाकी सारे के सारे हमें LCDs नज़र आ रहे थे। अब LCDs रखी हुई होती हैं और आप जाते हैं LCD के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने एक दिन एक कंप्यूटर पर काम किया और आपने आधा काम किया और आपकी जो टाइमिंग, आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो चुका है, तो आप जैसे ही गए तो दूसरे स्टूडेंट आ गए, क्योंकि यूनिवर्सिटी की लैब है तो यूनिवर्सिटी में कई जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब एक्सेस लेंगे उससे। वो आकर उस जगह पर बैठ गए तो उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद दूसरे दिन आप आए और आपने कहा कि मैं अपनी फ़ाइल को उसी जगह से स्टार्ट करूँगा या करूँगी कुछ भी, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप जिस कंप्यूटर पर बैठे थे उसी कंप्यूटर पर बैठेंगे तो वो फाइल को एक्सेस आप ले सकते हैं, बल्कि उस लैब के अंदर जिस भी कंप्यूटर पर आप बैठ जाएँ तो आपको इजीली एक्सेस मिलेगी, क्योंकि आपका जो मेन है वो सर्वर है और डेटा सर्वर के अंदर सेव हो रहा है। तो आपके सर्वर के साथ सारे के सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो आपका जहाँ पर भी आप बैठ जाएँ तो आप इजीली उससे क्या कर सकते हैं, अपनी एक्सेस ले सकते हैं। ईच यूज़र हिज ओन टर्मिनल इट इज़ कनेक्टेड टू मेन फ्रेम। हमारे पास क्या है, हर एक जो बंदा है, हर जो इंसान है उसके लिए ओन एक टर्मिनल है, जो यूज़र है उसके लिए एक टर्मिनल है जो कनेक्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर
कंप्यूटर के साथ मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूजली केप्ट इन स्पेशल कूल्ड एंड क्लीन कंप्यूटर रूम। तो हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो यूजली हमारे पास रखा जाता है किसके अंदर, स्पेशल कूल्ड क्लीन कंप्यूटर रूम के अंदर। माइक्रो मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या करता है, आर दी मीडियम साइज, अभी इसके आगे मिनी में पढ़ेंगे तो इसको कंपेयर कर रहे हैं। मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या करता है, मीडियम साइज कंप्यूटर है विच आर मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर बट नॉट एज ए पावरफुल एज ए मेन फ्रेम। हमारे पास वो माइक्रो कंप्यूटर से हमारे पास पावरफुल है, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो मेन फ्रेम से पावरफुल है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, प्रोसेसर इन मेन फ्रेम। मेन कंप्यूटर के अंदर हमारे पास क्या है, सिस्टम के अंदर यूजली कंपोज सेवरल कंप्यूटर इन एडिशन द मेन फ्रेम और होस्ट प्रोसेसर। मैंने अभी बताया कि हमारे पास 3 प्रोसेसर हैं, जिसके अंदर पहला होस्ट प्रोसेसर है, फिर फ्रंट एंड और फिर बैक एंड। तो होस्ट प्रोसेसर कौन सा प्रोसेसर है, दी होस्ट प्रोसेसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द अदर प्रोसेसर ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द मैथमेटिक ऑपरेशन। हमारे पास क्या करता है, ये होस्ट प्रोसेसर जो होता है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोसेसर को, जो दूसरे प्रोसेसर से लगे तो उनको कंट्रोल करने के लिए। पेरिफेरल डिवाइसेस, जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं, आपने कीबोर्ड माउस कुछ भी किया तो होस्ट प्रोसेसर को क्या करता है, या फिर आपने कोई टर्मिनल कनेक्ट किया तो ये हमारे पास क्या करता है, होस्ट प्रोसेसर इसको कंट्रोल करेगा। एंड मैथमेटिक ऑपरेशन जितने भी होंगे उनको भी हमारे पास होस्ट प्रोसेसर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। फ्रंट एंड प्रोसेसर क्या होता है, फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कम्युनिकेशन एंड फ्रॉम ऑल द रिमोट टर्मिनल कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे पास जितने भी टर्मिनल कनेक्टेड हैं इनकी कम्युनिकेशंस को क्या करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबल होगा कि हैंडल करे। कहीं ऐसा ना हो कि कम्युनिकेशन इनकी क्या हो जाए हमारे पास। इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार आप देखते हैं कि आप लोग कहीं पर बात कर रहे हो कॉल के अंदर, वीडियो या ऑडियो के अंदर, तो आपको नज़र आता है कि आप लोग बोल पहले रहे होते हैं और वीडियो बाद में चल रही होती है, या फिर वीडियो पहले चल रही होती है और आप बोल बाद में रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसको छोड़कर अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए ये हमारे पास क्या होता है, फ्रंट एंड कंप्यूटर जो है सारे टर्मिनल, जो 100 ऑफ टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट हैं, तो उन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर तो इसको इनके हमारे पास टर्मिनल को कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के, हैंडल करने के लिए फ्रंट एंड प्रोसेसर होता है। बैक एंड प्रोसेसर सम टाइम बैक एंड प्रोसेसर यूज टू हैंडल डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस। डेटा को रिट्राइव करने के लिए ऑल टास्क द होस्ट प्रोसेसर कुड परफॉर्म ऑल दिस ऑपरेशन। हालांकि हमारे पास जितने भी ऑपरेशन हैं ये सारे के सारे हमारे पास क्या करते हैं, फ्रंट एंड हमारे पास जो वो है होस्ट प्रोसेसर है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ यूज मोर एफिशिएंटली, इट रिजल्ट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग एंड चॉर्ट्स दैट डू नॉट रिक्वायर प्रोसेसिंग स्पीड। हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, मोर एफिशिएंट है, इसलिए इसको लगाया गया है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कभी कभार अगर हमारे पास प्रोसेसर कोई काम करना छोड़ दे तो हमारे पास बैक एंड प्रोसेसर जो है उसको आगे ले जा सकता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी फीचर है मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम और पावरफुल इनफ टू सपोर्ट सेवरल 100 यूज़र सिमुलेटसली एट द रिमोट टर्मिनल। हमारे पास क्या है, एक ही टाइम के अंदर हम 100 या 100 से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर सो मच फास्टर देन पीपल, द यूज़र नेवर नोटिस दैट द कंप्यूटर इज हैंडल अदर टास्क। हमारे पास क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है वो फास्टर है लोगों से। द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोसेस मैनी प्रोग्राम कंकरेंटली ऑफ द मल्टी यूज़र इज़ नोन एज मल्टी प्रोग्रामिंग। हमारे पास जब हमारे पास क्या है, एक ही किसी कंप्यूटर के अंदर बहुत ज़्यादा मैनी प्रोग्राम कंप्यूटर हो उसको हम क्या करते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर कहते हैं। द टिपिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर ऑक्यूपाइज मच ऑफ लार्ज रूम। हमारे पास क्या है, लार्ज रूम हमारे पास इसकी ज़रूरत होती है इसको रखने के लिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट वन है मिनी कंप्यूटर। द एज ऑफ मिनी स्टार्टेड इन द लेट ऑफ 1960 के अंदर हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास स्टार्ट हुआ। द क्रिएशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट सूटेबल फॉर द कंप्यूटर इनेबल टू डिज़ाइनर टू श्रिंक द साइज ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे पास क्या था कि साइज़ को मज़ीद श्रिंक किया गया था, मज़ीद छोटा किया गया था। किससे, मेन फ्रेम से मिनी कंप्यूटर को हमने क्या किया, सेम लाइक वर्क वही कर रहा था लेकिन साइज़ क्या था, थोड़ा छोटा हो गया था। मिनी कंप्यूटर फ्रिक्वेंटली रेफर टू एज मिड रेंज कंप्यूटर। और ये हमारे पास क्या था, हमारे पास पैसों के हिसाब से भी हमारे पास क्या था, ये उससे कम रेंज के अंदर हमारे पास कंप्यूटर था। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसकी फीचर क्या है, लाइक मेन फ्रेम मोस्ट मिनी कंप्यूटर और मल्टी यूज़र सिस्टम। हमारे पास मेन फ्रेम की तरह हमारे पास बहुत सारे मिनी कंप्यूटर है जो कि हमारे पास मल्टी यूज़र सिस्टम है। मैनी टूडेज मिनी कंप्यूटर और कैन अकोमोडेट एज मैनी एज 200 यूज़र वर्किंग फॉर इंडिविजुअल टर्मिनल। एक ही टर्मिनल से 200 यूज़र हम क्या कर सकते हैं, ईजिली वर्क कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर और लिटर स्लोअर देन मेन फ्रेम। मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या है,
स्लो वर्क करता है किससे, मेन फ्रेम से। लाइक मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कैन अकोमोडेट रिमोट यूज़र बट नॉट एज मैनी। हमारे पास ये भी हमारे पास क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट करता है रिमोट यूज़र को, लेकिन बहुत ज़्यादा को नहीं करता। मिनी कंप्यूटर हमारे पास क्या करता है, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस लुक लाइक दोज ऑन मेन फ्रेम। हमारे पास जिस तरह मेन फ्रेम के अंदर इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेस थी, हमारे पास मिनी कंप्यूटर के अंदर भी इसी तरह ही स्टोरेज डिवाइस है। मिनी कंप्यूटर हैव स्लाइटली लेस स्टोरेज एंड प्रिंटर और स्लाइटली स्लोअर। हमारे पास क्या है, मिनी कंप्यूटर जो है हमारे पास उसकी स्टोरेज भी कम है बानिस्बत इसके, और हमारे पास प्रिंटर जो है उसका जो है स्लो वर्क करता है। ये हमारे पास था आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ें पढ़ी, सुपर, मेन फ्रेम एंड मिनी। कल इंशाल्लाह माइक्रो को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, उसके टाइप्स कौन कौन सी है। इसके अलावा और बात करनी थी कि हर लेक्चर के अंदर आपसे क्वेश्चन पता किए गए हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट्स उनका आंसर दे रहे हैं, और लास्ट वन जो मैंने क्वेश्चन पता किया था उसके लिए मैंने टाइम दिया था कि मंडे तक का टाइम था कि मंडे तक आप इनके आंसर को सबमिट करें। और मैंने ये चीज़ नोट की है कि बहुत ही कम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट ने उसका आंसर दिया है। मीन्स कि 1 और 2 और 3 स्टूडेंट ने क्या किया है, उसका आंसर दिया है। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि इस जो क्वेश्चंस हैं और जो स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं, इनके लिए मैंने सेशनल मार्क्स में से मैंने मार्क्स रखे हुए हैं, और जो स्पेशली जो मैंने लास्ट क्वेश्चन दिया था जिसका टाइम भी मैंने मेंशन किया था कि आपके पास मंडे तक का टाइम है, आप लोगों ने सबमिट करना है। तो वो बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं किया, सिर्फ चंद एक स्टूडेंट ने क्या किया है, उनको उसको आंसर को सबमिट किया है। तो आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग सबमिट नहीं करेंगे तो ये आपका अपना ही क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। मार्क्स जो है सेशनल मार्क्स जो है इनको भी साथ साथ क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। जो आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, आंसर नहीं दे रहे, आंसर देंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ मार्क्स जो है नहीं मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया था उसके लिए मैंने 3 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 3 दिन के बाद भी सिर्फ 1-2 स्टूडेंट ने दिया है। तो एज़ यू विश। बहरहाल हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास आप लोगों ने ये बताना है कि मिनी कंप्यूटर जो है मिनी कंप्यूटर के अंदर कितनी टाइप्स हैं, मीन्स कि मिनी कंप्यूटर के अंदर सब टाइप्स कितनी हैं, उन सब के सिर्फ नाम लिखकर आपने क्या करने मुझे भेजने हैं। और ये जो है कल तक का टाइम है, आप कल तक जो है इनको भेज दें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।